नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बेसिकली जो कंपनी है, इस कंपनी एक्चुअली एक शानदार कंपनी है। मैं शानदार कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सचेंज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी जो पावर एक्सचेंज इंडस्ट्रीज है उस कंपनी की एक लीडर कंपनी है। इस कंपनी के क्योंकि मार्केट अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो 94% जो डीएम और टीएम मार्केट शेयर है इसके पास है। इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर 83% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ रियल टाइम मार्केट इसके ऊपर कंपनी का मार्केट शेयर 100% है। जो कंपनी की इतने शानदार परफॉर्मेंस है, इतना शानदार मार्केट से लेकर रखा है, क्या इस कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, जो ग्रोथ कंपनी को बहुत शानदार तरीके से देने वाला है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन बना, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी दिखेगा। आप ध्यान से देखना, कंपनी का आरओसी 5 साल में भी जितना था, लास्ट ईयर में भी, करंट ईयर में भी उसी तरीके से देखने को मिला। एंड आरओई एंड आरओसी दोनों ही सेम टू सेम देखने को मिले। नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले 69% के आसपास हुआ करता था, आज 76% के आसपास हुआ करता था। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आई ई एक्स के ऊपर जो मोनोपोली बिजनेस है उस मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद इस कंपनी खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। मोनोपोली खत्म हुआ तो क्या हुआ, मान के चलिए एक आपका एक बिजनेस है, एक दुकान है, और वो दुकान एक एक ऐसे प्रीमियम जगह पे है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई कंपटीटर नहीं है, मतलब उस जगह पे दूसरे कोई दुकान नहीं है। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मान के चलिए आपके बाजू में और दो दुकान ओपन हो गया, छोटा ही दुकान ओपन हुआ, तो सेम प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है, तो कुछ कस्टमर उसके पास भी जाएंगे, ये बात तो श्योर है। कुछ कस्टमर उसके पास जाएंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंपनी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका पहले जो कस्टमर है उस कस्टमर को वो आप कंटिन्यू जरूर करेंगे। हाँ, कुछ कस्टमर आपके पास से जाएंगे, इसका मतलब आपका बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी डेट फ्री है। कंपनी खुद के कर्जे को एकदम जीरो लेवल में लेके जा रहा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 83 करोड़ था उसको 95 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी और भी बाकी है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड मिला, अभी फाइनली मुझे जो ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली मुझे बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद एक कप बना, उसके बाद दोबारा हैंडल और तीसरी बार हैंडल बना। फाइनली देखिए हैंडल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं, तो इस जगह पे एंट्री बना है। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा, जो कप का जो साइज है उस बेसिस में देखा तो कंपनी का जो टारगेट निकल कर है 211 के आसपास, जो कुल मिलाकर टारगेट निकल कर है करीबन 29% के आसपास। तो ओवरऑल अगर इस टारगेट एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30% का टारगेट एक साल में बहुत अच्छा खासा एक टारगेट होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो रियल सेक्टर के कंपनी है जिसका नाम है राइट्स। तो राइट्स के ऊपर दो गुड न्यूज़ है जिसके चलते राइट्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो वो सबसे पहले गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडियज राइट एक्सटेंड्स गेन ऑन द ट्रेन, जो लोकोमोटिव रिपेयर डील है तो उसके ऊपर बिग डील साइन किया है। मतलब जितने सारे ट्रेन का लोकोमोटिव जो ट्रेन होते हैं उसके जो रिपेयर का जो डील है वो इसी कंपनी को मिला, क्योंकि राइट्स इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। ट्रेन रिपेयर के ऊपर, ट्रैक रिपेयर के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को कंपनी को मिला है, तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर और एक अपडेट है, जो गुड पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि राइट्स बेग्स ऑर्डर अर्थ रुपीज 396 मिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन रुपीज का, मतलब 396 मिलियन रुपीज का टोटल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी में और भी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि
ये जो प्रोजेक्ट मिला वो कहाँ से मिला? आप देख सकते हैं टाटा स्टील से मिला। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड मतलब राइट्स के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, हैज रिसीव एन ऑर्डर और रुपीज 396.3 मिलियन इंडियन रुपीज फ्रॉम टाटा स्टील। ऑब्वियसली टाटा स्टील के ऊपर टाटा स्टील से कंपनी को एक बिग डील मिला और ये बिग डील कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्टेन करेंगे, क्योंकि जिससे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला वो टाटा ग्रुप के सबसे ट्रस्टेड कंपनी है और वो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा टाइमिंग टू टाइम इसको पेमेंट भी करेगा, तो जिसके चलते राइट्स के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। और राइट्स के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप देखेंगे तो कंपनी के इस बार कैपेक्स भी बढ़ चुके हैं। जो पिछले बार कैपेक्स था करीबन 135 करोड़, इस बार बढ़ के 136 करोड़ हो चुके हैं। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किया। उसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो आरओसी है एंड आरओई है वो भी आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक बेस्ट लेवल में आरओसी एंड आरओई देखने को मिला है, तो जो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ दे सकते हैं। तो आरओसी एंड आरओई अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो मुझे लगता है जो डेटा अपडेट है उस डेटा अपडेट के हिसाब से कंपनी एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने का चांसेस है। और डेप्थ भी एकदम जीरो के आसपास है। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी सस्ते में देखने को मिला है। आरओसी आरओई बेस्ट है और इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया इस बार वो रिजल्ट आप देखेंगे तो 687 करोड़ से 643 करोड़ तक बना। और इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 139 करोड़ से 137 करोड़ बना, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में चेंजेस आया। कोई बात नहीं, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। तो कितना ट्रस्ट किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा मगर उसका फायदा डायरेक्टली एफएस ने उठा लिया। एफएस के पास पहले 1% होल्डिंग था, वो 4.5% बन चुके हैं, मतलब एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को वो मेंटेन करा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ही ग्रोथ दिखा पाएंगे। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट का, तो मुझे जो रेंज बना वो रेंज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले देखिए एक काफ़ी 100 बना था, फाइनली उसका टारगेट अचीव हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, वो रेंज में आपके साथ शेयर करूँ। आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल, चार नहीं 3 बाइंग कैंडल बना, इसका टोटल रेंज बना है 40%। एक दो तीन 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 बाइंग कैंडल बने जिसका रेंज बना है 40%। और इस 40% के रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब इस जो ग्रीन वाला लाइन है इसको टच करेंगे तब एंट्री बनेगा, यहाँ से ऊपर तक टारगेट बनेगा। तो अभी तक इसको टच नहीं किया तो मैंने कोई एंट्री नहीं लिया। तो मुझे लगता है टाइम लग सकता है इसको टच करने के लिए। अगर टच ना करे तो ऊपर जाकर और भी ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए भी एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कप बन मतलब एक पहले से ही एक शोल्डर बन के तैयार है। अगर यहाँ पे एक बिग हेड बने उसके बाद एक शोल्डर बने तो फिर से एक एंट्री लेवल बन सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया सर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी के पी रेशियो 30 है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20 है। क्या सही में कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है? चलो एक बार मैं आपको बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए वैल्यूएशन एक टाइम चला गया था पी रेशियो 104 और आज कहाँ पे 30 के आसपास है। और 30 के आसपास मतलब है कोविड के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुआ था उसी लेवल उसी रेंज के आसपास कंपनी आ चुके हैं। मतलब आज कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। मतलब यहाँ से बिग बाउंस एंड बिग जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए वही लेवल में प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है जो कंपनी के प्रीवियस लेवल में चल रहा था, मतलब कोविड के टाइम में चल रहा था। तो कोविड के टाइम में चलने वाला पी रेशियो एंड कोविड के टाइम में चलने वाला जो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू है, दोनों यही मेंशन कर रहे हैं कि इस सेक्टर में इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में अभी तो ग्रोथ स्टार्टिंग हुआ है। अभी मतलब लास्ट 5 ईयर्स में आपको अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ और भी दिखेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके साथ साथ कंपनी के सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी हाईएस्ट है। एक्सपेंस मिटाने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 3000 से 3800 करोड़ बना। और इस कंपनी का सबसे खासियत पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी का एनपीए। अगर एनपीए देखा जाए तो कंपनी का 1.46% का एनपीए था, वो घट के 0.37% के आसपास एनपीए बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे एनपीए कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो मुझे लगता है
जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो मुझे लगता है जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि अब ध्यान से देखना मैं हमेशा कंफर्मेशन के ऊपर टेल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। और उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया, बिग फॉल होने के बाद मुझे लग रहा है फिर से एक पैटर्न, मतलब फिर से एक यू टर्न लेकर एक शोल्डर और भी एक बनाएगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं एक अच्छा खासा एंट्री मिलेगा। और मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, जब से इस लेवल को टच करने के आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस लेवल कंपनी के स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज बन चुके हैं, क्योंकि इसी सपोर्ट रेंज को वो बार बार टेस्ट कर रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ही कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। जो रेंज यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो रेंज के बारे में बात करूँ तो वो रेंज यहाँ पे अगर ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका बन सकता है और मेरा टारगेट 10,700 रुपीज़ के ऊपर बनेगा। तो आई होप वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर डेटा अपडेट पाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट कंपनी उसके नाम है विस्को ट्रेड्स एसोसिएट लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। तो बेसिकली देखा है तो 77 से लेकर 350 तक इसका जर्नी देखने को मिले, और इसी कारण के वजह से मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आया। वो अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा कंपनी के स्प्लिट का। कंपनी 14 तारीख को, मतलब कल के दिन ही कंपनी आपको हर एक के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।